यदि आप एक स्टूडेंट हो, यदि आप एक विद्यार्थी हो और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यदि आप पढ़ाई में सबसे आगे रहना चाहते हो, यदि आप क्लास में हमेशा अव्वल आना चाहते हो, अगर आप अपने विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आपको आज अभी इसी वक्त से करना छोड़ देना है। यदि आप इन 10 बातों को करना आज अभी इसी वक्त से छोड़ दोगे तो आपको अपने विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। 10 ऐसे काम, 10 ऐसी बातें जो आपको आज अभी इसी वक्त से अपने जीवन से निकाल फेंकना है। और मैं फुल गारंटी देता हूं, मैं आपको स्टाम्प पर लिख करके देता हूं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने इन 10 कामों को करना छोड़ दिया तो आपको फिर महान बनने से और विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने से और उपलब्धि हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, इस पृथ्वी के सबसे महान शिक्षक आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवे च विद्यार्थी यष्ट वर्जयेत। चाणक्य ये कहते हैं कि विद्या प्राप्त करना कोई हलवा नहीं है कि उठाया और खा लिया। विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ता है। जिस प्रकार एक तपस्वी स्वयं को तप की अग्नि में जला करके पुण्य लाभ अर्जित करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को कठिन मार्ग में चलते हुए विद्या रूपी अनमोल धन को प्राप्त करना होता है। विद्या प्राप्त करने के लिए चाहे सुबह 4 बजे ही क्यों ना उठना पड़े, चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना सहन करना पड़े, विद्यार्थी को बेसभी कष्टों को सहन करना चाहिए। चाहे कितना ही दिमाग क्यों ना दर्द करे, चाहे कितना ही मेंटल पेन क्यों ना हो, उन सभी दर्दों को सहन करते हुए, क्योंकि कहा भी गया है नो पेन नो गेन, मेहनत करते हुए दर्द सहते हुए पढ़ाई करना चाहिए और विद्या रूपी अमूल्य धन को अर्जित करना चाहिए। चाणक्य ने हमें यहां पर ऐसी 10 बातें बताई है कि इन्हें विद्यार्थी जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इनमें से पहली बात है काम। काम का मतलब होता है काम वासना। दोस्तों, काम वासना को अंग्रेजी में सेक्स कहा जाता है। जब विद्यार्थी इन चीजों में पड़ जाता है तो उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता और उसे 24 घंटे सिर्फ वही चीज नजर आती है। इसीलिए अगर आप एक विद्यार्थी हो और यदि आप अपना पूरा मन, यदि आप अपना पूरा तन और आप अपना पूरा धन यदि आप अपनी पढ़ाई में खर्च करोगे, यदि आप अपनी पूरी ऊर्जा, यदि आप अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ यदि आप पढ़ाई में खर्च करोगे तो आपके पढ़ने की रफ्तार 4 गुनी तेज हो जाएगी और आप सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लोगे। और वहीं अगर आप इन फालतू की चीज़ों में पड़ जाओगे तो आपका पैसा, आपकी मनी और आपका ध्यान कहीं और लग जाएगा और ऐसा करने से आप अपनी सफलता से वंचित हो जाओगे। दूसरी बात है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। एक विद्यार्थी को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी के मन में और दिमाग में कभी भी क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही विद्यार्थी के मन में क्रोध उत्पन्न होगा तो क्रोध उत्पन्न होने के कारण उसके मन में ईर्ष्या की भावना पनप जाएगी एवं उसका जो मस्तिष्क रहेगा वह स्थिर नहीं रह पाएगा और वह शांत चित्त होकर के कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए कभी भी गुस्सा ना करें। चाहे आपको किसी व्यक्ति के ऊपर कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, तुरंत आप भड़ास निकाल दीजिए, लेकिन अपने दिमाग में गुस्सा मत लाइए और सहनशीलता को बढ़ाइए। अपनी सहनशीलता को आपको बढ़ाना है। कई बार मैंने देखा हूं कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और लड़ाई झगड़े जैसे फालतू लफड़ों में फंस जाते हैं और एक इंसान अपनी गैंग लेकर के आता है, दूसरा इंसान अपनी गैंग लेकर के आता है और लड़ाई झगड़ाई करने के चक्कर में उन लोग अपना अमूल्य कीमती समय व्यर्थ गवा देते हैं। इसीलिए गुस्सा ना करें तो झगड़ा भी नहीं होगा। शांत चित्त रहे, अपने दिमाग को स्थिर रहे, तभी आप उचित प्रकार से पढ़ाई कर पाओगे। दोस्तों, तीसरी बात है लोभ। लोभ का अर्थ होता है लालच। विद्यार्थी को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है लालच एक बुरी बला है। क्योंकि जैसे विद्यार्थी के मन में
किसी भी वस्तु के प्रति लालच उत्पन्न हो जाता है तो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसी ललचाने वाली वस्तु की ओर अपना ध्यान लगा देता है। ऐसे में विद्यार्थी का ध्यान और मन भटक जाता है और पढ़ाई से विपरीत दिशा में जाने लग जाता है। इसीलिए विद्यार्थी को किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। उसे अपना मन स्थिर करके और दिमाग स्थिर करके पूरा का पूरा तन मन धन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना चाहिए। कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज है मोह। चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को कभी भी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। ये मोह माया कुछ भी हो सकती है। किसी व्यक्ति को धन का मोह होता है, किसी को दोस्ती का मोह होता है, किसी को लड़की का मोह होता है, किसी को लड़के का मोह होता है। इस प्रकार की जो मोह माया होती है, भाई बंदी, रिश्तेदारी, नातेदारी, इन सभी मोह के चक्कर में पढ़ने के कारण विद्यार्थी अपना अमूल्य कीमती समय नष्ट कर देता है। किसी बच्चे को आजकल तो मोबाइल का मोह लगा रहता है, किसी बच्चे को तो टीवी का मोह लगा रहता है। इस प्रकार की जो मोह माया होती है, इन सभी मोह के चक्कर में विद्यार्थी उचित प्रकार से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है और अपना संपूर्ण ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाता है। क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए, यदि किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को दोस्ती का मोह है तो अगर वो जैसी पढ़ाई करने के लिए बैठेगा उतने में ही अगर उसका दोस्त आ गया और दोस्त ने आकर के बोला कि चल अपन घूम फिर करके आते हैं, तो बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपने मित्र के साथ घूमने चला जाएगा। तो इसी कारण जो मोह होता है, मोह पढ़ाई में बाधक होता है। इसीलिए विद्यार्थी को तपस्या करना है, मतलब कि विद्यार्थी को अपने मन में किसी भी चीज का मोह नहीं रखना चाहिए। अगर किसी चीज का मोह रखो तो वो सिर्फ एक ही चीज का, वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। इसलिए विद्यार्थी को केवल और केवल अपना पूरा फोकस, अपना 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही रखना चाहिए। पांचवी चीज है अहंकार। अहंकार को घमंड भी कहा जाता है। विद्यार्थी को अहंकार का और घमंड का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यदि किसी विद्यार्थी के मन में एक बार अहंकार पनप जाता है तो वो ये समझता है, हाँ अब मैं हूं तो मेरे टक्कर में कोई नहीं है। आ रहा ना आपको समझ में? जिसे रावण को अहंकार आया था कि मुझे से बड़ा योद्धा इस दुनिया में, इस तीनों लोक में कोई नहीं है, तो अहंकार के कारण रावण को भी मृत्यु प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी अपने आप को तोपची समझने लग जाए और वो अपने आप में ये समझे कि हाँ मेरे जैसा पढ़ने वाला विद्यार्थी और मेरे जैसा बुद्धिमान विद्यार्थी पूरी क्लास में कोई नहीं है, अगर विद्यार्थी ऐसा सोचेगा ना तो उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अपने मन में अहंकार और घमंड की भावना मत लेकर के आओ। भले ही आप किसी भी विषय में 100 में से 100 नंबर क्यों ना प्राप्त कर लो, उसके बाद भी ये समझो कि मुझसे कहाँ कमी गई ताकि मैं अपनी इस सक्सेस को बरकरार कर सकूं। आ रहा आपको समझ में? और कभी भी अपने मन में घमंड और अहंकार के भाव मत आने दो। अपने आप को हमेशा ये समझो कि मैं एक सामान्य विद्यार्थी हूं और बस मैं ज्ञान का अर्जन कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में ज्ञान अथाह है और अपार है। अगर ज्ञान एक समुद्र है, तो यदि हम जीवन भर भी पढ़ाई करें तो उस समुद्र की हम 2 बूंद भी अर्जित नहीं कर पाते। इसीलिए ज्ञान का जो महासागर है, यदि आप जिंदगी भर पढ़ाई करोगे ना, उसकी 2 बूंद भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने मन में कभी भी घमंड मत आने दो और अपने आप को महाज्ञानी मत समझो। और आपको समझ में, इसलिए कभी भी अपने मन में घमंड और अहंकार के भाव पैदा मत होने दो। दोस्तों, छठवीं चीज है स्वाद। स्वाद का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन। अगर आप एक विद्यार्थी हो और यदि आप विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो स्वाद और स्वादिष्ट भोजन की इच्छा करना को छोड़ दो। आपको स्वस्थ और संतुलित और पौष्टिक आहार लेना है। आ रहा है आपको समझ में? आपको किसी भी प्रकार के स्वाद के लालच में नहीं पड़ना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए बैठता है और स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचने के कारण उसका पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। वो 24 घंटे खाने के बारे में सोचता है और पढ़ाई को छोड़ करके भाग करके आते जाता है। मैंने कई सारे ऐसे विद्यार्थियों को देखा हूं जिनको जब हम पढ़ाते समय भी उनके दिमाग में लड्डू, समोसे, आलू पोंडे की चीज घूमते रहती है। इसीलिए कभी भी स्वाद को महत्व मत दो और स्वाद को बिल्कुल त्याग दो। आपको जैसा भी खाना खाने के लिए मिले, बस आपको पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन लेना है, लेकिन आपके अंदर उसकी अति से ज़्यादा इच्छा नहीं होना चाहिए। अगर आप हमेशा स्वाद के पीछे भागोगे तो आपका पढ़ाई में मन विचलित होते रहेगा। आपको बस फोकस्ड होकर के पढ़ाई करना है। अगर आप
पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और आपके सामने अगर कोई जलेबी भी ला कर रख दे, तो जब तक आपका बिल्कुल पढ़ा कर खत्म ना हो तब तक कि आपको उस जलेबी को नहीं खाना है। इस प्रकार आपको स्वाद और स्वादिष्ट भोजन के पीछे नहीं पड़ना है। दोस्तों, सातवीं चीज है श्रृंगार। विद्यार्थी को आप अपने शरीर की सफाई कीजिए, अच्छे से नहाइए, अच्छे से धोइए और अच्छे से अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, तभी आपको पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। लेकिन कभी भी अति से ज़्यादा श्रृंगार ना करें, क्योंकि यदि आप अति से ज़्यादा श्रृंगार करोगे तो आपका मन भटक जाएगा। श्रृंगार का मतलब होता है सजना संवरना। मैंने कई बार देखा हूँ कि कई लड़कियाँ लोग तो तैयार होने में 1-2 घंटे लगा देती है। कोचिंग जा रही, कोचिंग जाने से पहले 2-3 घंटे उनको मेकअप करने में लग जाते हैं। अगर सोच करके देखो, जितना समय वो सजने संवरने में दे रही है, अगर उतना ही समय अगर वो लोग अपनी पढ़ाई करने में देगी तो उनको कितना फ़ायदा नहीं होगा। और सजने संवरने के चक्कर में ध्यान भी भटकता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि विद्यार्थी को अति से ज़्यादा श्रृंगार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने अच्छे कपड़े पहनिए और सही तरीके से आप रहिए, लेकिन देख श्रृंगार कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अति से ज़्यादा उसी चीज़ में ध्यान मत दीजिए। आपका पूरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहना चाहिए। कई बार मैंने देखा हूँ कि लड़के लोग पढ़ाई करने के चक्कर में छोड़ के बाल ही बिल्कुल खड़े करते रहते, बाल ही बोल रहा है, चेहरा ही देख रहा है, 10 बार देख रहा है। ये क्या पगलाई लगा करके रखे हो? 10 बार मोबाइल खोल करके कैमरे में चेहरा ही देखे जा रहा है। अरे भैया, पढ़ाई लिखाई करना है, अपन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ कुछ काम नहीं आने वाली, इसलिए आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। दोस्तों, 8वीं चीज़ है अति निद्रा। अति निद्रा का मतलब होता है कि अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा तक सोते ही रहना। ये बहुत ही गंदी आदत होती है। इसीलिए चाणक्य ऐसा कहते हैं कि विद्यार्थी को कभी भी अधिक नींद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंसान जितनी अधिक ज़्यादा नींद लेगा, जितना ज़्यादा बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा, वह उतना ही कायर और आलसी बनता चला जाएगा। इसीलिए देखो दोस्तों, विज्ञान भी यह कहता है कि अधिक से ज़्यादा, अधिक से अधिक नहीं सोना चाहिए। इसलिए यदि आप एक विद्यार्थी हो तो आप आराम से 6 से 7 घंटे और ज़्यादा हुआ तो 8 घंटे की आप नींद लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा मत सोइए। आप 6-7 घंटे या फिर 8 घंटे, 6 घंटे से कम मत सोइए और 8 घंटे से ज़्यादा मत सोइए। आपको इतना ही सोना है और बचे समय में आपको अपना अध्ययन संबंधी कार्य करना है। या आपको अधिक नींद नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा नींद लोगे, यदि आप ज़्यादा सोगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। दोस्तों, 9वीं चीज़ है अति सेवा। अति सेवा विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ी बाधक होती है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो अपने टीचर की सेवा ही करने में लगे रहते हैं। टीचर ने ये बोल दिया तो उन्हीं का काम ही करते रह रहा है और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे ही नहीं पाते। या फिर घर के काम काज में लगे, खेत में पानी बगा रहा है, खेत में हल बखरी चला रहा है, घर के काम काज में ही लगे, अति से ज़्यादा वो सेवा करने लग जाते हैं। अरे अपने शिक्षक की इज्जत करो, इज्जत करो, उनका थोड़ा बहुत काम करो। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके 24 घंटे सेवा करने में ही लगे रहोगे, दूसरों की सेवा और दूसरों की हेल्प करने में ही लगे रहोगे, तो आप अपनी पढ़ाई में ध्यान कहाँ दे पाओगे? इसलिए अपने अंदर ना बोलने की आदत डालिए, क्योंकि यदि आप 24 घंटे दूसरों की हेल्प ही करते रहोगे, यदि आप 24 घंटे दूसरों के सेवा भाव में ही लगे रहोगे, तो आप कहाँ से अपनी पढ़ाई कर पाओगे? इसीलिए चाणक्य ये कहते हैं कि अति सेवा से बचना चाहिए। हाँ, अगर आपका अपना काम करके हो गया है, यदि आपकी पढ़ाई लिखाई करके हो गया है और उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है, तो फिर आप दूसरों की सेवा कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको जो 9 चीज़ें बताई है, ये 9 बातें पढ़ाई में बाधक होती है। इसीलिए विद्यार्थी को इन 9 चीज़ों का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर जरूर करना। शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक को कमेंट करके जरूर लिखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।